गुरुदेव, अपने ठाकुर जी का पूर्ण रूप से आश्रय कब मिलेगा? क्या दुखों के आने पर ही उनसे पूर्ण आश्रय संभव है, या नाम जप करते करते और प्रतीक्षा करने पर भी अपने ठाकुर जी पर पूर्ण आश्रय प्राप्त कर सकते हैं? सुख में वैसी पुकार होती ही नहीं है। अगर पुकार की बात कहें तो आर्त पुकार तभी होती है जब हमारा कोई नहीं होता और हमें ललक है प्रभु की प्राप्ति की। और वो इस कोटि की है कि जैसे आकाश में फल लगा हो, हम बौने हैं, फल चाहिए पर हम पा नहीं सकते, तब केवल एक रोना आता है कि मेरे में कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं, प्रभु आपको कैसे प्राप्त करूं, और आपको प्राप्त करना चाहता हूं। बड़ी विकलता प्रेम की। तो जो पुकार होती है उस पुकार में भगवत साक्षात्कार होता है, वो एक पुकार होती है। और हमें लगता है वो बिना विपत्ति के पुकारो नहीं, सुख में वो पुकार नहीं होती। खाने को मिल रहा, पीने को मिल रहा है, सब संसारिक भोग है, तो भगवान की पुकार आएगी क्या? वो पुकार तभी आती है जब भारी विपत्ति में हो और कोई सहयोगी न हो। जैसे द्रौपदी जी, जब देखा कोई सहयोगी नहीं, कोई रक्षा नहीं कर सकता, और मैं भी रक्षा नहीं कर सकती अपनी, गोविंद। जैसे गजेंद्र, जब देखा कि अब के झटके में ग्राह हमको अंदर ले जाएगा, हे हरि, तब पुकार। तो हमें लगता है भगवान की कृपा से प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, और प्रतिकूल परिस्थिति में सब साथ छोड़ देते हैं, और जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वो जो स्थिति आती है उसमें जो पुकार होती है वो भगवान के लिए आर्त पुकार होती है। या पहला तो ये, या दूसरा, हम इतना भजन करें कि हमारा शरीर से और संसार से राग खत्म हो जाए, अब प्रभु के मिलने की इतनी चाह हो जाए कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। वो हरि आशिक व्याकुल बना रहता है, कैसे प्रभु को प्राप्त करूं, मेरे में कोई साधना नहीं, कोई मिल जाए, कोई कृपा कर दे। हृदय हाय हाय हो रहा है, श्री कृष्ण के बिना जिया नहीं जा रहा। उस स्थिति में जो पुकार होगी वो भगवान का साक्षात्कार करा देती है।